ये 5 गलती आपका इस बार जेआरएफ रोक सकती है। यानी कि अगर 5 मिस्टेक आप लगातार कर रहे हो और आपने सपना देखा है दिसंबर 2025 में जेआरएफ फेस करने का, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती आप सभी कर रहे हैं। पहली मिस्टेक, सिलेबस को सही से नहीं समझना। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है कि आप उसके सिलेबस को समझें, ना केवल सिलेबस को समझना, उस सारे सिलेबस को कवर करना। जेआरएफ को अगर हमने टारगेट किया है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को छोड़ के या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ के जेआरएफ आप सभी नहीं ले सकते हो। हमें पता नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर यूनिट में से, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स में से कौन सा क्वेश्चन एनटीए जो है फ्रेम करेगा। तो हमारा अभी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस को सही समझ के पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करें। दूसरी गलती जो आप लोग कर सकते हैं विच इज रिवीजन। हमें लगता है कि जब हम सिलेबस को कवर करने की बात करते हैं तब रिवीजन हमारा साइड में छूट जाता है। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि एक टाइम आपका आता है जब आपने 1 या 2 पर्टिकुलर यूनिट्स को पढ़ा, जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो पीछे वाली चीजें कहीं ना कहीं जो है भूलते जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपके साथ ना हो तो आपको जो है टाइमली रिवीजन करना है, आपको डे वाइज रिवीजन प्लान करना है, आपको वीक वाइज रिवीजन प्लान करना है, साथ में आपको मंथ वाइज आपका रिवीजन प्लान करना है। डे वाइज आप कर सकते हैं, आप लोग ये अपना गोल बना के रखिए, टारगेट बना के रखिए कि रात को सोने से पहले जितना मैंने आज सुबह से शाम तक पढ़ा है कुछ भी नया, उसको रिवाइज करके सोना है। वीकली रिवीजन प्लान आप सभी कर सकते हैं अपना वीकेंड पे। सैटरडे संडे को अच्छा यूटिलाइज आप सभी कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे नया पढ़िए और सैटरडे संडे को आप उन्हीं टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करिए, और साथ में मंथली जो है कहीं ना कहीं आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक आप सभी अपने जेआरएफ को पाने के लिए कर रहे हैं। थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट है आपका पेपर 1 एंड पेपर 2। इफ यू थिंक कि मुझे लगता है कि मैं इस बार पहले पेपर 2 पे फोकस करूं देन जो है मैं पेपर 1 पे फोकस करूं, तो शायद ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन आपका 150 क्वेश्चन का होने वाला है, जो कि 300 नंबर देगा आप सभी को। और उन 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको पेपर 1 के मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 के मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में ओनली पेपर 2 का या एक बार में ओनली पेपर 1 के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यानी कि जब एग्जामिनेशन में दोनों साथ में हमारे पास आएंगे तो क्यों ना हम अभी से दोनों को साथ में पढ़ना स्टार्ट करें। टाइम आप सभी को डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आप सभी को देखना पड़ेगा। ऑलवेज आई गिव 1:2 रेशियो, कि अगर आप 1 घंटा अपने पेपर 1 को दे रहे हैं तो 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे आपको अपने पेपर 2 को देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स डबल क्वेश्चन डबल मार्क्स हमें पेपर 2 देता है। तो यस, आप सभी को यही बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है ऐसा कि पहले पेपर 1 कंप्लीट करूं फिर पेपर 2, या पहले पेपर 2 कंप्लीट करूं फिर पेपर 2, तो आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। ऐसे हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। चौथी गलती जो हम यूजुअली कर रहे हैं, इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है अगेन कि हम लोगों ने जो पढ़ लिया है एक साथ सारा पढ़ लेते हैं और मॉक टेस्ट जो है नवंबर मंथ में हम लोग दे देंगे एग्जामिनेशन से पहले। बट मुझे लगता है कि ये अप्रोच वापस से गलत है। नवंबर का मंथ जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए आप सभी बचा के रखिए। बट व्हाट अबाउट यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, व्हाट अबाउट टॉपिक वाइज टेस्ट, वो आप सभी को देने पड़ेंगे। यानी कि प्रैक्टिस जरूरी है। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, देखा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप नॉलेज लिए जा रहे हैं, केवल पढ़े जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन पे आप अगर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो अगेन जो आपने पहले पढ़ा है वो अभी जाके जीरो आप सभी का हो जाएगा। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एनटीए आप सभी का सेट कर रहा है, उनको समझना जरूरी है। चाहे आप अभी एमसीक्यू लगाओ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाओ, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी लगाएं, यानी कि एप्लीकेशन आप सभी का इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी तैयारी में बन जाता है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है कि गिव अप कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो शायद मुझे लगता है आप सभी करने वाले हैं। क्योंकि इतनी सारी चीजें जब हमें ध्यान में रखनी है, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, पेपर 1 भी नहीं संभल रहा है, पेपर 2 भी हमसे नहीं संभल रहा है और सारी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। ना हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ना कंटेंट पे हम लोग फोकस कर पा रहे हैं। और ये वो टाइम है जहां पे डेफिनेटली आप सभी जो है गिव अप करने का सोचेंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर इस टाइम को आपने निकाल लिया और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली आपने अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया, अपने कंटेंट पे फोकस किया,
अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू पे फोकस किया तो डेफिनेटली आप इस टाइम से आगे बढ़ के अपने गोल तक जा सकते हैं। तो यानी कि ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेशन का टाइम है। सेल्फ मोटिवेटेड आप सभी रहिए, और अगर आपने सपना देखा है तो डेफिनेटली उसको पूरा करने की कैपेबिलिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम चाहे आप इस एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट दे रहे हैं, चाहे आप नेक्स्ट जून 2026 का अटेम्प्ट देंगे, सेम सिचुएशन आपके पास रिपीट होने वाली है, क्योंकि अगली बार भी वही 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास बचेगा और सेम चीजें रिपीट होंगी। तब भी हमें लगेगा कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन दे देते हैं, इस वाले को रोक देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। गोल बना के रखो, दिसंबर 2025 से इस बार जेआरएफ हमें लेना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट आता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। शुक्रिया।